सो हेलो ऑल, वेलकम टू फ्लिकर एआई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एमएल मशीन लर्निंग। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का डिफिनेशन देखें तो स्टैटिस्टिक्स इज अ फील्ड दैट डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये तो हो गया फॉर्मल डिफिनेशन। तो हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का असली डिफिनेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? सिंपल सा डिफिनेशन, स्टडी ऑफ डाटा। इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये है स्टडी ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब। ठीक है। अब डाटा से क्या हम लोग स्टडी करके हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग का क्या मदद होता है इससे? तो हम लोग का मदद होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग का मदद केस में होता है डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि हम लोग इस तरह से, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग हम लोग को क्या करेगा? तो हम लोग का देखेंगे डाटा बिहेवियर क्या है। ठीक है। डाटा बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, क्या कस्टमर सामान ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, क्या फैक्टर्स गलत हो रहे हैं, क्या फैक्टर्स को इम्प्रूव किया जाए, मतलब क्या करना चाहिए, किस फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, मतलब क्या डिक्रीज करना चाहिए। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ एज है। ठीक है। जैसे कि 24, 27, 14, 13, फॉर एग्जाम्पल 28, देन 31। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ एज है। ठीक है। तो जैसे कि मेटा, मेटा तो सब जानते होंगे, जो कि वेल नोन कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा एक इस वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक स्पेस होल्ड करता है। ठीक है। फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल। तो अगर ऑनलाइन शॉपिंग में देखें तो हम लोग इस एज ग्रुप में हम लोग निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा मीन ऑफ द एज जो कि शॉपिंग कर रहे हैं, मीडियन ऑफ द एज। ठीक है। तो ये सब हम लोग निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है। अब देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स देखते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स में, तो चार्ट्स एंड ग्राफ में पहला तो आता है हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स, इंस्टाग्राम नहीं, हिस्टोग्राम्स। दूसरा आता है पीडीएफ फंक्शंस। तीसरा आता है सीडीएस, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। सीडीएस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम्स देखो, ऐसे इस तरह का रहता है। ठीक है। ग्राफ। ठीक है। इसको कहते हैं हिस्टोग्राम्स। अब हिस्टोग्राम्स को बहुत डीपली प्लेन किया जाए, स्मूथ किया जाए, तो ऐसे हम लोग को ग्राफ मिलेगा। इसको कहते हैं पीडीएफ फंक्शंस। ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस सब का फाइनल गोल क्या है? हमारा फाइनल गोल क्या है इसका? ये सब करने का हमारा फाइनल गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड द डाटा प्रॉपरली। कभी कभार विजुअलाइजेशन में हम लोग बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाटा को। ठीक है। एंड मेक अ गुड डिसीजन, मेक अ गुड डिसीजन। ठीक है। और मेक आफ्टर गुड डिसीजन वी कैन ग्रो आवर कंपनी, ग्रो आवर बिजनेस समथिंग। ओके। जो भी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जैसे एक बैंक है, इसका एक आउटलेट है एंड दूसरा है, एक लोकेशन बी पे है, एक ए पे है। ठीक है। ये लगभग 5 किलोमीटर दूर है, ये है बेसिकली 1 किलोमीटर दूर, या फिर ये भी है 5 किलोमीटर दूर। ठीक है, मान लेते हैं। अब एक आउटलेट को बंद करना है, तो ये क्या यूज, ये डाटा का यूज करेगा। ठीक है। क्या करेगा? ये डाटा का यूज करेगा, देखेगा कि मीन ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, कितने लोग वहाँ कितने कहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने लोग को यूजफुल हो रहा है, और कहाँ का बिजली कम खा रहा है। मतलब ये सब किससे देखेंगे? डाटा से देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से वो देख सकते हैं कि मीन ट्रांजैक्शन जहाँ हो रहा है, कौन ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, मतलब जहाँ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बंद नहीं करेंगे। और जहाँ से लगभग यहाँ का 500 हो रहा है तो यहाँ का 10 हो रहा है, तो ये स्टैटिक्स के देख के वो इस आउटलेट को बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये हुआ स्टैट्स का काम। तो एप्लीकेशंस क्या है स्टैट्स के? एप्लीकेशंस हर जगह है। पहला तो है एवरीबडी यूजेस इट। ठीक है। सब यूज करते हैं, अननोइंगली, नोइंगली, सब यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा है मशीन लर्निंग में। तीसरा है डीए, डाटा एनालिस्ट। ठीक है। चौथा है बीए, पांचवा है रिस्क एनालिस्ट, एंड सिक्स्थ इज इन एवरी डोमेन। हर डोमेन में, आजकल के हर डोमेन में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल देख लें कि कोविड वैक्सीन हुआ था कुछ सालों पहले, ठीक है, कोविड आया था। तो कोविड वैक्सीन के लिए तरह तरह के वैक्सीनेशन हो रहे थे, तरह तरह के वैक्सीन बन रहे थे। तो सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा गुड डाटा बना, वो सबको पूरे पॉपुलेशन में बांटा गया, ठीक है। तो एक बेसिक यूज ऑफ स्टैट्स था, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव तो आप पढ़े ही होंगे अपने बचपन में, आपको अगर नहीं पता हो तो। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीन, मोड, एंड थर्ड वन इज मीडियन, ठीक है। जो सेंट्रल टेंडेंसी अगर फाइंड आउट करना है तो इन तीनों का यूज करते हैं, ठीक है। अब है टू मेजर डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन के लिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इन सब का यूज करता है। तो ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशियल दिखता है। इन्फ्रेंशियल आप लोगों के लिए बहुत नया हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो हम लोग कलेक्ट डाटा करते हैं, कलेक्ट डाटा विच इज ऑल्सो नोन एज सैम्पल डाटा। क्या नाम होता है? सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा को हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या आता है? अदर डाटा, ठीक है। अदर डाटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पॉपुलेशन डाटा, पॉपुलेशन डाटा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? कलेक्ट डाटा करते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज सैम्पल डाटा। उसके बाद तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है जेड टेस्ट एंड सेकेंड वन इज टी टेस्ट। ऐसे बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं वीडियो में, ठीक है, लेक्चर्स में। तो दो तरह की हम लोग चीज आए हम लोग के पास, एक है पॉपुलेशन डाटा एंड सेकेंड वन इज सैम्पल डाटा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डाटा का साइज हमेशा बड़ा होता है सैंपल डाटा के साइज से, ठीक है। एक बेसिक चीज है जो कि हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये पॉपुलेशन सैंपल है क्या। तो हम लोग ये अच्छे से समझने वाले हैं अभी। पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। तो मान लीजिए एक आइलैंड है, ये आइलैंड पे कम से कम 100 के लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब 100 के लोगों का हमको वेट फाइंड आउट करना है, और मतलब सभी लोगों का वेट फाइंड आउट करना है हमको। तो सबके घर जाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक एक का घर जाना, एक एक को बोलना कि आपका वेट क्या है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक सैंपल्स लेंगे, ठीक है। ऐसे सैंपल्स लेंगे, जैसे ये 10K का सैंपल है, ये भी 10K का सैंपल है, ये भी 10K का सैंपल है। तो ऐसे हम लोग पूरे आइलैंड में 10K लोगों का सैंपल्स लेंगे, ठीक है। सैंपल्स लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इसके ऊपर। एक्सपेरिमेंट के बाद एक कंक्लूजन आएगा, फिर कंक्लूजन के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि ये कितना वेट हो सकता है इन 100 के सैंपल्स का, मतलब 100 के पीपल्स का, ठीक है। पॉपुलेशन का क्या वेट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल एग्जिट पोल्स होते हैं ना, इलेक्शंस के बाद हर न्यूज चैनल मतलब अपना एग्जिट पोल्स निकाल देते हैं कि कल कौन जीत रहा है, कल ये हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हर जगह जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। सैंपल्स लेने के बाद उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद एक रिजल्ट निकलता है कि कल वो जीत रहा है, ठीक है। तो ऐसे किए जाते हैं सैंपल टेस्ट, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के टेस्ट होते हैं, कैसे किए जाते हैं, सब आगे पढ़ेंगे। और एक लास्ट चीज जो बताना चाहूंगा वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, एंड सैंपल इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।